हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ है एडवोकेट रामकृष्ण जोशी सर, जो प्रेसिडेंट है धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे धुले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जोशी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री है हमारी, ये कहाँ लोकेटेड था, कभी स्थापन हुआ धुलिया कोर्ट, उसके बारे में सर बताइए हमें कुछ। Previously, Dhulia is known as a Khandesh. In धुले डिस्ट्रिक्ट इन 1860 में ना जॉर्ज रिचर्डसन जो थे उन्होंने न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की थी। वही न्यायदान का यहाँ पे है ना शुरुआती काल में उन्होंने काम किया है। उसके बाद में है ना हमारे माधव गोविंद रानडे इन्होंने ही न्यायदान का धुले डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उनका बड़ा नाम है न्याय व्यवस्था में। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आपने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर न्यायालय के कुछ कामकाज के केसेस में है ना उन्होंने यहाँ पे धुलिया में विजिट दी है। अच्छा, ये जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट ये 1961 में है ना सेपरेट हुआ खानदेश से। ये खानदेश जो पहले था हमारा धुलिया, इसमें इंक्लूडिंग जलगांव, नंदुरबार, धुले और सम पार्ट ऑफ द नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जॉइंट है। अच्छा, ये 1961 में आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन द 1958 in 1961 district is separated. अच्छा, From that day Dhulia name is recognized. धुले नाम से ही अभी पहचाना जाता है। तो जो जुडिशियल जो वर्क है वो भी डिवाइड हुआ। वो डिवाइड ऐसा हुआ, वो जलगांव का वर्क अलग हो गया। इन 1993 जो नंदुरबार हम धुलिया डिस्ट्रिक्ट को अटैच था वो भी 1998 में है ना वो भी अलग होने की वजह से वो भी जुडिशियल वर्क है ना वो सेपरेट हो गया। अच्छा। और सर, अभी जो बिल्डिंग्स है हमारी, Yes. तो वो बिल्डिंग ओल्ड एंड न्यू ऐसे दोनों हैं स्ट्रक्चर्स? यस, ओल्ड एंड न्यू ये के प्रीमाइसेस में अभी प्रेजेंटली है। अच्छा, तो ये न्यू बिल्डिंग अंदाजन कभी बनी हमारी? अभी 5 साल पहले वहाँ पे बनी है। अच्छा, 5 साल पहले ये नई बिल्डिंग जो है हमारी वो बनी हुई है। सर, बार की हमारी स्ट्रेंथ क्या है वकील मंडलियों की? 1300 है अभी प्रेजेंटली। 1300 लोग हैं। और बार रूम्स कितने हैं हमारे पास? बार रूम्स है ना, एक लेडीज बार अलग है, जेंट्स बार है, लाइब्रेरी है, ऐसे अलग सेपरेशन है हमारी इधर। अच्छा सर, कोई लिटरेचर कोर्ट के ऊपर पब्लिश हुआ है आपके? मतलब कोई मैगजीन कहो या स्मरणिका कहो, ऐसा कुछ पब्लिश हुआ है? हमारे धुलिया में ना महाराष्ट्र के जो क्रिकेट की स्पर्धा हुई थी उस टाइम है ना जो हम सब लोगों ने जब ये सब महाराष्ट्र के जो सबको कॉल किया था हमारे इधर आओ क्रिकेट खेलने के लिए, तो हर साल है ना वो स्पर्धा आयोजित होती है, तो धुलिया में हुई थी, तब एक स्मरणिका हमने निकाली थी। अच्छा। और उसके बाद में जो 40 साल के ऊपर जिनकी प्रैक्टिस हुई रहती तो वो जो फंक्शन हमारे धुलिया में हुआ था वो टाइम में भी है ना एक स्मरणिका धुलिया में हुई है। अच्छा सर, ये कोर्ट के बाइफर्केशंस कैसे हैं? कितने कोर्ट्स हैं हमारे पास अभी? प्रेजेंटली 28 कोर्ट्स हैं। अच्छा, 28 कोर्ट्स है फंक्शनिंग है धुलिया कोर्ट में। और सर, तालुका कौन से कवर होते हैं हमारे इस? सिंदखेड़ा, शिरपुर, साकरी। अच्छा, ये 3 तालुका कवर? 3 तालुका आते हैं हमारे। सर, अभी ये जानना चाहूँगा कि कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारे बार के यहाँ? स्पोर्ट्स तो हर साल है ना जो महाराष्ट्र में है ना एक जिला कौन सा तो भी क्रिकेट के बारे में स्पॉन्सरशिप लेता है। हाँ, तो उनके ज़िले में ना हमारा धुले जिला के जो वकील लोग हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी
यहाँ पे नहीं है। और जो कल्चरल जो इवेंट है हमारे यहाँ, तो महाराष्ट्र दिन 1 मई को है ना, यहाँ पे हमारे इधर इवनिंग के टाइम में वकील लोग, जजेस लोग सब मिलके है ना, यहाँ पे हर एक का पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है। तो वकीलों की तरफ से वो आयोजित होता है यहाँ पे कल्चरल इवेंट। महाराष्ट्र दिन का सेलिब्रेशन। यस। ओके। और 15 अगस्त 26 जनवरी का भी उसी तरह से होता है? 15 अगस्त का जो है तो जुडिशियल ऑफिसर है ना, वो वकील लोगों को वेलकम करते हैं उस दिन। और 26 जनवरी को हमारे जो वकील लोग हैं वो जजेस को उस दिन वेलकम करते हैं। अच्छा। तो सर रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच कैसा है? इट इज़ वेरी हेल्दी। अच्छा। यस। ये जानना चाहूँगा सर कि कोर्ट प्रीमाइसेस में कोई स्टेशनरी का, जेरोक्स का ऐसा कोई काउंटर है जिससे वकीलों को इजी होता है? यस। हमारे इधर है ना, जेरोक्स है, टाइपिस है। ई लाइब्रेरी की सेवा भी उनके यहाँ ही हमने एक चालू की हुई है। अच्छा। एक छोटा प्रीमाइसेस कोर्ट ने हमको अलॉट किया है, उसका यूटिलाइज हम वो पर्पस के लिए करते हैं। अच्छा सर, कोर्ट में कैंटीन प्रीमाइसेस है? यस, हियर इज आल्सो कैंटीन। अच्छा सर, ये जो डिस्ट्रिक्ट बार कमेटी है, Yes. इसका टेन्योर कितना है? 2 years है। 2 ईयर्स। सर ऐसी कोई पर्सनालिटी जो यहाँ विजिट करके गई, या मे बी स्टॉलवर्ट लॉयर यहाँ आके क्रॉस करके गए, ऐसे कुछ बता सकेंगे सर? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भारत रत्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी वजह से हम आज कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। हमारा दुलिया का भाग्य है, वो यहाँ पे 2 बार हमारे कोर्ट में आके गए हैं। अच्छा। और उज्जवल निकम साहब, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, उनका नाम तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसिक्यूटर करके यहाँ पे भी वो आते हैं। अच्छा। और ऐसी कोई केस जो दूसरे कोर्ट की आपके यहाँ चली, ऐसी कोई केस है? एक जलगांव का घरकुल घोटाला था। बड़े बड़े नाम थे एक्यूज के, तो वहाँ पे ना चलाते हुए यहाँ पे धुलिया के कोर्ट में ना वो प्रकरण चला है। अच्छा, धुलिया में वो चला? धुलिया में चला। ओके सर, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जब ये पेंडेमिक आया था, मतलब मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त हमारा कोर्ट किस तरह से फंक्शन हो रहा था? कोर्ट फंक्शनिंग जो था वो तो रेगुलर जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे वैसा तो चल ही नहीं पाया वो। वकील लोग भी है ना काम नहीं कर पा रहे थे, क्लाइंट भी नहीं आ रहे थे, और जो अर्जेंट मैटर थे उतने ही मैटर है ना वो चलते थे। अच्छा। वो भी जो प्रिकॉशन थी वो प्रिकॉशन लेके ही वो चलाना पड़ता था। जिनका मैटर है उनको ही सिर्फ कोर्ट में कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़े रह के उनको ही अलाउड होते थे। ओके सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई कोर्ट चला उस वक्त ड्यूरिंग पैंडेमिक? नहीं, उस समय कुछ नहीं चला? नहीं चला। अच्छा सर, अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे एसएमएस द्वारा लिटिगेंट कहो या हमारे जो वकील भाई हैं उनको उनकी नेक्स्ट डेट के बारे में पता चले? यस, ये तो अभी रेगुलर कोर्स में बहुत सालों से है ना, अभी जो अपनी जो केसेस है कल कभी तारीख लगती है तो आज अपने को है ना उसका मैसेज आ जाता है, उसमें क्या हुआ, अगली डेट क्या मिली, वो एडवोकेट को भी और क्लाइंट को भी वो इन्फॉर्म होता है। अच्छा, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा सर कि जब से फिर लॉकडाउन था, उसके बाद फिर लॉकडाउन खुला, 1 2 3 ऐसे सब चला, तो जो संख्या में हमारे वकील भाई लॉकडाउन के पहले आया करते थे और फिर ये अनलॉक 1 अनलॉक 2 के बाद आने लगे, उसमें कोई अंतर आ गया है? प्रीवियसली जो एडवोकेट के लिए यहाँ पे जो संख्या एनरोल होती थी, अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी लास्ट ईयर एंड दिस प्रेजेंट ईयर जो वकील लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं बार के, तो उनकी संख्या बढ़ी है, कम हुई नहीं है। अच्छा, मतलब इनफैक्ट वकील बढ़े हैं उसके बाद, अनलॉक 1 अनलॉक 2 के बाद? यस। ओके
सर लोक अदालत को कैसे रिस्पांस रहता है यहाँ पे? लोक अदालत के वकील लोग भी, जुडिशियल ऑफिसर भी, और पब्लिक को हम जब कन्वे करते हैं तो वेरी पॉजिटिव. फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स धुलिया इज विद इन 5 अच्छा, हु गिवन मोस्ट डिस्पोजल ईयर. फर्स्ट महाराष्ट्र में फर्स्ट 5 में कहीं ना कहीं कहीं होता ना है कहीं आपका। जरूर आता है. ओके सर, यहाँ पे ऐसे कोई हॉलीडे जो सिर्फ धुलिया कोर्ट के लिए है और बाकी कोर्टों के लिए नहीं, आपके यहाँ के कल्चर के हिसाब से या नीड के हिसाब से ऐसे? कृष्ण जन्माष्टमी आता है हमारे इधर, पोला आता है, अच्छा। हाँ, महाशिवरात्रि आती है. तो सर ये जो हॉलीडेज होते हैं ये फिर आपको क्या कंपेंसेट करने पड़ते हैं? एडजस्ट किए जाते हैं. अच्छा, एडजस्ट हो जाते हैं। सर ये जानना चाहूँगा कि लॉ कॉलेजेस कहाँ पे है दुनिया में अभी? धुलिया में प्रेजेंटली 2 लॉ कॉलेज हैं. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल लॉ कॉलेज है, और दूसरी कमलाबाई जो इंस्टीट्यूट है वो भी है ना, लॉ कॉलेज बहुत सालों से अभी वो भी रन कर रहे हैं. और नया तीसरा एक SVKM में है ना, प्रोपोज है. अभी तक वो फॉर्म नहीं हुआ है? नहीं. तो सर ये जो 2 लॉ कॉलेज आपने मुझे कहे, ये कौन से यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड हैं? नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी. नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी उसको एफिलिएटेड है। यस. और यहाँ पे सर 12th के बाद और मतलब 5 ईयर कोर्स और 3 ईयर कोर्स दोनों चलता है? बहुत कोर्सेस. बहुत चलते हैं। यस. अभी एक जनरल सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे 12th के जो बच्चे पास होते हैं, साइंस वाले तो खैर अपने हिसाब से वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग वहाँ जाते हैं, बट जो आर्ट्स और कॉमर्स के जो हमारे स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनमें से कितने लोग इंक्लाइंड होते हैं 12th के बाद का लॉ ज्वाइन करने को? मैं लॉ कॉलेज की स्ट्रेंथ बोल सकता हूँ. लॉ कॉलेज में आफ्टर 12 भी है ना, नियर अबाउट 1 कॉलेज में है ना 150 स्टूडेंट आते हैं. आफ्टर ग्रेजुएशन भी है ना 150 स्टूडेंट आते हैं एक कॉलेज में। दोनों कॉलेज को भी मिला लिए जाए तो आफ्टर 12 300, आफ्टर ग्रेजुएशन 300. सो इट्स अ मतलब गुड रिस्पॉन्स। यस यस. ओके सर, आपके यहाँ आप लोग लॉ बुक्स कहाँ से परचेस करते हो? लॉ बुक सेलर है ना यहाँ पे, रेगुलरली वीकली यहाँ पे आते हैं. अच्छा। कुछ नासिक से आते हैं, कुछ औरंगाबाद से आते हैं, कुछ दिल्ली से आते हैं, कुछ पंजाब से आते हैं. अच्छा। बॉम्बे से भी कुछ लोग आते हैं. ओके। कुछ बुक्स देने आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के इसमें अपडेशन के लिए आते हैं रेगुलर. और सर ऑनलाइन लॉ बुक्स बाइंग का रेगुलर प्रचलित है यहाँ पे कि बहुत कम बार होता है इसका? यहाँ पे जो बुक सेलर जो आते हैं उनसे लोग है ना प्रीफर करते हैं. अच्छा, उनसे ही लेते हैं। यस. अभी सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलते हैं, एक स्टूडेंट जब 3 ईयर के बाद आता है या 5 ईयर के बाद आता है तो उसको एक कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटी कुछ हमारे धुलिया में है? धुलिया इज वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे जो कि कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट है. सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? यहाँ पे इंडस्ट्री नियर अबाउट बहुत कम है. ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट रिमोट डिस्ट्रिक्ट करके ना पहचाना जाता है. तो यहाँ पे कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटी एज सच है ना नहीं के बराबर है. यहाँ पे जो अपने जो कमर्शियल बैंकिंग जो चलती है और बैंकिंग जो चलती है तो उनके यहाँ जो वकील लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वी कैन से दिस इज द कॉरपोरेट अपॉर्चुनिटी हियर. अच्छा, मतलब बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में? ओके सर, एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहूँगा, जैसे नॉन लिटिगेशन फर्म्स ऐसे होता है कई सारे मेट्रो सिटीज़ में, तो क्या धुलिया में भी ऐसा कोई है कि जो सिर्फ नॉन लिटिगेशन फर्म चलाते हैं ऐसा? इधर फर्म ही नहीं है. अच्छा, तो लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ही प्रैक्टिस चलती है. ओके सर, ये जो IPR के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स वगैरह, उसके लिए यहाँ कोई है कि बाहर जाना पड़ता है? बाहर ही जाते हैं. अच्छा। और सर ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब किसी को धुलिया में कंपनी रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या लगता है उसके लिए, कहाँ जाना पड़ेगा उसको? यहाँ पे जो MIDC जो है, MIDC की जो कि प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होने के बाद में
जो भी यहाँ के लोकल बॉडीज़ की जो प्रोसीजर है वो होने के बाद में कंपनी को भी रजिस्टर करना है तो बम्बई जाना पड़ेगा। आरओसी मुंबई। यस। ओके। और सर ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मतलब पार्टनरशिप Yes, फर्म्स yes. का तो वो कहाँ पे है आपका? प्रीवियसली हम यहाँ के जो लोग थे फर्म के लिए ना बम्बई जाना पड़ता था। अभी औरंगाबाद में भी अवेलेबल है। अच्छा, वो फैसिलिटी औरंगाबाद में अवेलेबल हो गई। है। सर चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस अपने दुनिया में है, यस, वहाँ यहाँ पे है। रेगुलर है ये। ओके। आर्बिट्रेशन का काम कितना है कि लोग अदर देन लिटिगेशन यहाँ पे आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन ये जो वर्ड है यहाँ पे बहुत नया है। कोर्ट में ऐसा है ना आर्बिट्रेशन कुछ दिखाई नहीं देता था। पर धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है ना एक नेशनल हाईवे 3 जाता है जो बम्बई से लेके दिल्ली तक जाता है। सेकंड नेशनल हाईवे जाता है सूरत से नागपुर, वो धुलिया पास करके जाती है। और थर्ड है धुलिया सोलापुर। अभी जो लैंड एक्विजिशन होते हैं अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत होते हैं। इफ लैंड लूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड पास बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही मे रिफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेटर। अच्छा। तो प्रीवियसली आर्बिट्रेशन के जो पावर थे एडिशनल कमिश्नर के थे। तो एडिशनल कमिश्नर नासिक में बैठते थे। अभी प्रेजेंटली वो लिटिगेशन बढ़ने की वजह से ना कलेक्टर को पावर आया दिए गए। तो कलेक्टर क्या है ना वो आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट चलता है तो कलेक्टर इज लाइक आर्बिट्रेटर। यस। हाँ, अभी वो थोड़ा वकील लोगों को उसके बारे में मालूमात होने लगी है। अच्छा, तो ये सर आपने जो कहा ये फंडामेंटली ये गवर्नमेंट के साथ का डिस्प्यूट है। यस। बट प्राइवेट पार्टीज आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक करके आर्बिट्रेशन करते हैं यहाँ पे जनरली कि नहीं होता है ज़्यादा? नहीं, अभी तक तो है ना ऐसा कुछ दुनिया में चला नहीं हुआ है। सर फैमिली कोर्ट अपने यहाँ इंडिपेंडेंट है? यस, इंडिपेंडेंटली फैमिली कोर्ट दुनिया में है। एक ही कोर्ट है, रिक्वायरमेंट 2 कोर्ट की है। और सर उसका भी लोकेशन कहाँ पे है वो? प्रीवियसली फैमिली कोर्ट इज एट रेंट प्रीमाइसेस। अभी जो अवेलेबल है वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट के इसमें एक उनको प्रीमाइसेस अलग से दिया गया है, उधर ही अवेलेबल है। अच्छा सर, कंज्यूमर फोरम अलग से हम है धुलिया डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर फोरम अलग से अवेलेबल है। वो भी अपने कलेक्टर ऑफिस को लग के वहाँ पे उधर अच्छा। एक अच्छा प्रीमाइसेस उनको मिला हुआ है। यस। सर ये जो रेंट एक्ट के केसेस होते हैं यस। तो वो कहाँ होते हैं? जो अकॉर्डिंगली न्यू एक्ट के हिसाब से जो कि रेंट के जो डिस्प्यूट आते हैं अभी न्यू एक्ट के हिसाब से वो जो रेंट के जो मैटर है अभी वो नासिक ज़िले में है ना उधर पावर दिए गए हैं। नासिक को हम लोगों को फाइलिंग के लिए प्रकरण चलाने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये जो डिस्प्यूट धुलिया का है उसको नासिक फाइल करना पड़ेगा। यस यस। सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल यहाँ पे इंडिपेंडेंट है? अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना उसका ये सबको पावर दे दी गई है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो अदर डिस्ट्रिक्ट जजेस है उन डिस्ट्रीब्यूशन वो सब में होता है वो। ओके। लेबर कोर्ट है क्या अपने यहाँ सर? हमारे इधर दुलिया में लेबर कोर्ट भी है, इंडस्ट्रियल कोर्ट भी है। तो उनका लोकेशन भी विद इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या अलग जगह पे? नहीं, अलग जगह पे है। अच्छा, अलग जगह पे है। अलग जगह पे। कहाँ पे है कुछ बोलो सही आपने? फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, नज़दीक ही है। सब पास में। सर एक आखिरी सवाल है कि कोऑपरेटिव कोर्ट्स मतलब कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर के कोई दावे होंगे तो उसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट अपने यहाँ अलग है या उसका चार्ज दिया हुआ है? धुलिया में कोर्ट नहीं है, इधर चार्ज भी दिया हुआ नहीं है। कोऑपरेटिव के जो कोर्ट में डिस्प्यूट जो ले जाने पड़ते हैं हमको जलगांव जिले में कोऑपरेटिव कोर्ट है, उधर हमको जाना पड़ता है। जब कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जो डिस्प्यूट जलगांव में जो कोऑपरेटिव कोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो जोशी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन हमें दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके आज के फंक्शनिंग तक। तो आपका समय देने के लिए। और एक अभी मैं एक एंड में इसलिए पूछ रहा हूँ एक सवाल, क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी सारे आपके यहाँ के प्रैक्टिशनर्स एलिवेट होके हाई कोर्ट गए हैं। यस। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमको। पहले तो मैं धुलिया के जो हमारा एनवायरनमेंट है
वो बहुत हेल्दी है। हम्म, वकील लोगों के लिए भी है, जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। हम्म, ऐसा हमको जो हिस्ट्री देख के ना हमको लगता है, जो यहाँ पे जजेस करके आए वो नियर अबाउट है ना 10 जजेस, 11 जजेस थे, वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले जजेस थे, जैसे हम बोल सकते हैं हमारे ब्रह्मे सर, IG शाह सर, SK शाह सर, PR बोरा साहब, अभी प्रेजेंटली हमारे नितिन सूर्यवंशी साहब है, औरंगाबाद बेंच पे बैठते हैं। और धुलिया डिस्ट्रिक्ट के हमारे सारंग कोतवाल साहब है, जो मुंबई में हाई कोर्ट में बैठते हैं। ये हमारे जो है हमारा रिजल्ट है धुलिया का। अच्छा। और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है आज तक डिस्ट्रिक्ट से ना जजेस जो बन के गए हैं, वो नियर अबाउट 23 जजेस है आज। अच्छा, और नॉर्मल भी कई सारे जुडिशरी मतलब JMFC यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे इधर से हैं। तो सर अभी ये पूरा जो हिस्ट्री है कि इतने सारे लोग आपके यहाँ से जाते हैं, हमारी वकील भाई लोग, तो जब JMFC की एग्ज़ाम होती है या और कोई जुडिशल एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए कुछ बार की तरफ से कोई लेक्चर सीरीज़ वगैरह कुछ होती है? लास्ट बहुत सारे ईयर से है ना बार और बेंच मिल के ना वो इनिशिएटिव लेते हैं। और एक वकील लोगों को है ना अच्छा गाइडेंस मिले, वो JMFC हो सके, APP हो सके, उसके लिए ना एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है ना वो उनको मिलता है यहाँ पे। तो मतलब जो हमारे जज साहब हैं वो भी आके लेक्चर डिलीवर करते हैं? यस। अच्छा, और हमारे सीनियर मंडल जो, वो भी गाइड करते हैं उसके बारे में। अच्छा, तो मतलब एक हेल्दी प्रमोशन है यस। कि पीपल हियर लाइक टू गो इनटू जुडिशरी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि और ऐसे ही आपके यहाँ से लोग और जुडिशरी में आए तो हम भी दुआ करते हैं वैसे। तो सर इसी के लिए आपने जो भी हमसे बात की, इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप दुनिया में आए।